पिताश्री, हाँ पुत्र। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सिंहिका के बंदी लोक से मुक्त हो गए हैं। हाँ पुत्र। हमारी चेतना वापस आ गई, हमारी चेतना वापस आ गई। हमें सिंहिका के छाया लोक से मुक्ति मिल गई। हम मुक्त हो गए, मुक्त हो गए हम। आओ चलो चलते हैं। नहीं, सिंहिका के वश से कोई मुक्त नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं पुनः सब छायाओं को अपने वश में कर लूंगी, पुनः। किंतु इन्हें वश में करने से पहले मैं तेरा अंत करूंगी, वानर बालक, क्योंकि मेरी असफलता का मूल तू है। ये रहा मेरा मणिपुर चक्र। मेरा विशुद्ध चक्र। मेरा अनाहत चक्र।
तुझे भस्म कर रही है रक्षा करो। और जिससे तू रक्षा की गुहार कर रही है, ये तेरा दंड है, तेरी आध्यात्मिक शक्तियों के दुरुपयोग का। किंतु अभी अंतिम एवं मूल दंड शेष है। वो दंड तेरे गुरु ऋषि अगस्त ही देंगे। तेरा सच्चा न्याय वही होगा, उनके आश्रम में। महाराज कुंजर की, महाराज केसरी की, महाराज कुंजर की, महाराज केसरी की, महाराज कुंजर की। महाराज, आप चिरंजीवी हैं जो हमें सिंहिका के अत्याचार से मुक्ति दिलाकर वापस लौट आए। नहीं नहीं प्रजाजनों, सच तो ये है कि आप सभी जनों को मुक्त हम लोगों ने नहीं कराया है। आप सभी लोगों को मुक्त कराया है हमारे नाती केसरी नंदन महावीर मारुति ने। क्या मारुति ने हमारी मुक्ति कराई है? मारुति की जय, मारुति की जय, मारुति की जय, मारुति की जय, मारुति की जय। रुक जाओ पुत्र। नहीं पिताश्री, मुझे मत रोकिए। मैं किष्किंधा के भावी युवराज काका सुग्रीव को लेने जा रहा हूँ। पुत्र, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? किष्किंधा का वास्तविक युवराज बनने का अधिकारी सुग्रीव नहीं, तुम हो पुत्र। सुग्रीव का इस राज्य से अब कोई संबंध नहीं है। सुग्रीव तो इस राज्य को छोड़कर चला गया है और तुम भावी युवराज बनने के नाते यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। नहीं पिताश्री, मैं इस महल में तब तक नहीं रहूंगा जब तक आप काका सुग्रीव के यहाँ से जाने का वास्तविक कारण नहीं बता देते, तथा ये नहीं बता देते कि ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके चलते काका सुग्रीव के स्थान पर आप मुझे युवराज बना रहे हैं। ठीक है, सत्य सुनने की इतनी हट कर रहा है तो सुन। तेरे सुग्रीव काका व्यभिचारी थे। तेरे सुग्रीव काका व्यभिचारी थे। उसने एक स्त्री के साथ दुष्कर्म किया। इसलिए दंड स्वरूप मुझे उसे राज्य से निष्कासित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। आप जिस अनुज को युवराज बनाने जा रहे हैं, उसने मेरा चरित्र हनन किया है। तुम्हारा मौन इस बात का प्रमाण है कि तुम ही अपराधी हो। और यही सत्य है। नहीं, ये सत्य नहीं है। हमारे काका श्री पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आपने इतना कठोर दंड मेरे काका श्री को दिया कैसे? आपका हृदय नहीं फट गया मेरे काका को इतना कठोर दंड सुनाते हुए? मैं राजधर्म से बंधा होने के कारण विवश था। सुग्रीव पे लगाए गए सारे आरोप सिद्ध हो चुके थे। ऐसे में यदि मैं राजधर्म का पालन न करता तो राजधर्म को कलंकित करता मैं। पिताश्री, भले ही आपको राजधर्म ने दृष्टिहीन कर दिया हो, किंतु मैं पुत्र धर्म की दृष्टि से ये स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि काका सुग्रीव ने अधर्म नहीं किया है।
आपने अपनी आत्मा से अवश्य ही नहीं पूछा होगा, अन्यथा आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। यदि आपने पूछा होता तो उत्तर जरूर मिलता कि आपके अनुज अपराधी नहीं हैं। पिताश्री, आपने काका सुग्रीव को निष्कासित करके घोर अपराध किया है। अब पिता के अपराध का प्रायश्चित आपका ये पुत्र करेगा। मैं जा रहा हूँ और इस राज्य में तभी लौट कर आऊंगा जब काका सुग्रीव मेरे साथ आएंगे। सुग्रीव कभी नहीं आएगा। तो समझ लीजिए कि आपका पुत्र अंगद भी कभी नहीं आएगा। तो समझ लीजिए कि आपका पुत्र अंगद भी कभी नहीं आएगा। ऋषिवर, मैं आपकी अपराधिनी को आपके पास ले आया हूँ। इस अपराधिनी को, इस पापनी को मेरे पास क्यों ले आए रुद्रावतार? आपने इसका अंत वहीं क्यों नहीं कर दिया? ऋषिवर, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि इस संसार की सभी स्त्रियां मेरी माँ समान हैं और एक पुत्र अपनी माँ पर हाथ उठाए, ये धर्म संगत नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि ये आपकी शिष्या है, जिसने आपके ज्ञान का दुरुपयोग किया है। इन्हें दंड देने का अधिकार केवल आपका ही है। आपका कथन सर्वथा उचित है। सिंहिका, मेरे सावधान करने के पश्चात भी कुंडलिनी का दुरुपयोग विध्वंस का निमंत्रण होगा। अपने अभिमान में मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। छल किया है अपने गुरु के साथ, अपने अभिभावक के साथ छल। मैं तुम्हारी इस असुरी वृत्ति के लिए तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम असुर हो जाओगी। तथा सागर की तलहट में आजीवन निवास करोगी। संपर्क नहीं होगा, क्योंकि तुम इस पृथ्वी पर रहने के योग्य ही नहीं हो।
पवन की शक्ति है, आप अपनी उस पवन की शक्ति से इसे सागर की तलहट में भेज दीजिए। सिहिका, अब तुम अपने पापों के साथ सदा सदा के लिए इस समुद्र की अतल गहराइयों में समा जाओगी। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाइए देव, मुक्ति का मार्ग। मैं अनंत काल तक इस दारुण दुख को नहीं सह पाऊंगी। क्षमा कीजिए देव, मुझ पर कृपा कीजिए। आपने मुझे एक बार माता कह के संबोधित किया था। मैं आज आपसे उसी माता के संबोधन से मुक्ति का मार्ग मांगती हूँ देव, मुक्ति का मार्ग। सिहिका, तुम्हारे स्वर में प्रायश्चित का भाव है, इसीलिए मैं तुम्हें मुक्ति मार्ग नहीं बताने का पाप नहीं करूंगा। तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम असुर हो जाओगी तथा सागर की तलहट में आजीवन निवास करोगी। तुम्हारा इस पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं होगा। सिहिका, तुम्हारे स्वर में प्रायश्चित का भाव है, इसीलिए मैं तुम्हें मुक्ति मार्ग नहीं बताने का पाप नहीं करूंगा। तो सुनो, एक समय मैं राम काज हेतु इस सागर के ऊपर से मैं लंका जाऊंगा, और तब उस दिन मेरी मुष्टि का प्रहार से तुम्हारी मुक्ति होगी, उससे पूर्व नहीं। और तब तक तुम इसी सागर में निवास करते हुए उस दिन की प्रतीक्षा करो। अब मुझे कुंजर प्रदेश लौटना चाहिए, वहाँ सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तेरे सुग्रीव काका व्यभिचारी थे। उसने एक स्त्री के साथ दुष्कर्म किया, इसलिए दंड स्वरूप मुझे उसे राज्य से निष्कासित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठहरिए महाराज, आप जिस अनुज को युवराज बनाने जा रहे हैं, उसने मेरा चरित्र हनन किया है। तुम्हारा मौन इस बात का प्रमाण है कि तुम ही अपराधी हो। न जाने काका सुग्रीव कहाँ होंगे, किस अवस्था में होंगे।
मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको खोजूं तो कहाँ खोजूं, कहाँ मिलेंगे वे। किंतु खोजना तो होगा, क्योंकि बिना काका काकी को लिए मैं किष्किंधा वापस नहीं लौटूंगा, किसी भी स्थिति में नहीं लौटूंगा। अंगद, वैसे भी अब तुम किष्किंधा लौटने वाले नहीं हो। अंगद, वैसे भी अब तुम किष्किंधा लौटने वाले नहीं हो। ये मैंने क्या देखा? लंगूर राज अंगद को बंदी बनाने जा रहे हैं। घोर अनर्थ। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। ऋषिवर, क्या बात है? आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? गहन चिंता का विषय है। अंगद का जीवन गहरे संकट में है सुग्रीव। अंगद का जीवन संकट में? किंतु सुषैण वैद्य के आश्रम में उसे क्या संकट हो सकता है ऋषिवर? अंगद वहां नहीं है सुग्रीव। बाली उसे युवराज बनाने हेतु अपने साथ लेकर किष्किंधा गए थे, किंतु वहां की वास्तु स्थिति देखकर वह आपको ढूंढने हेतु निकल चुका है और मार्ग में लंगूर राजधात लगाए हुए बाली से प्रतिशोध लेने के लिए उसकी हत्या करने बैठा हुआ है। उसकी हत्या करने बैठा हुआ है। ऋषिवर नहीं, यदि ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अंगद के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं लंगूर राज के षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होने दूंगा। अंगद सुरक्षित रहेगा ऋषिवर, अंगद सुरक्षित रहेगा। हे ईश्वर, कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। गुंजर प्रदेश के प्रिय प्रजाजनों, आज हम अपने प्रिय नाती महावीर मारुति की जितनी भी प्रशंसा करें वो कम होगी, क्योंकि सच तो यही है कि आज जो हम आपके समक्ष पुनर्जीवित हैं, उसका एकमात्र कारण हमारा लाडला मारुति ही है। का सावधान, तेरे 6 चक्रों से निर्मित तेरा ये छायालोक अब नष्ट होगा। मैंने जो कुछ भी किया वो कोई उपकार नहीं है, ये तो मेरा धर्म है। एक पुत्र होने का धर्म, परिजन होने का धर्म। मैं अपने प्रभु को अपना आभार अर्पित करता हूँ, जिन्होंने मेरे द्वारा आप सबको पूर्ण रूपेण सुरक्षित कर दिया। महाराज, अब हमें यथाशीघ्र अंजन प्रदेश प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि वहां पुत्री अंजना हम सबके लिए चिंतित हो रही होंगी। उत्तम परामर्श है महाबली काका। आप मारुति के साथ वहां के लिए प्रस्थान कीजिए। मैं यहाँ पिताश्री के साथ रहकर राज्य की कार्य व्यवस्था ठीक करके शीघ्र ही वहां आता हूँ। आप लोग शीघ्र ही वहां प्रस्थान कीजिए।
कीर्तिमान भव पुत्र, शुभस्य शीघ्रम्। न जाने कहाँ होंगे काका सुग्रीव, कैसी होंगी मेरी रूमा काकी प्रभु, कहाँ खोजूं? यदि नहीं मिलेंगे तो मैं उन्हें न्याय कैसे दिलाऊंगा? मुझे हर स्थिति में उन्हें खोजना ही होगा। अंगद, पुत्र अंगद, अंगद! अंगद, मेरे पुत्र अंगद, इससे पहले कि लंगूर राज तुम तक पहुंचे, मुझे तुम तक पहुंचना होगा। अंगद! 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 सुनिए, क्या आपने किष्किंधा नरेश बाली के अनुज सुग्रीव जी को देखा है? क्या आप मुझे उनके विषय में कुछ बता सकते हैं? नहीं बालक, वो इधर नहीं आए थे। तो कहाँ गए होंगे वो? किस दिशा में गए होंगे? वानर बालक, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तनिक विश्राम कर लो तथा जल पी लो। लो, जल ग्रहण करो। बाली पुत्र अंगद, तुम जल पी रहे हो और मैं आ गया हूं तुम्हारा रक्त पीने। तुम्हारी हत्या करके मैं अपने प्रतिशोध की प्यास बुझाऊंगा अंगद। वर्षों से तृप्त तुम्हारे पिता से प्रतिशोध की प्यास। धन्यवाद। अब बालक जी, तुम बाली पुत्र अंगद हो ना? हाँ, मैं ही हूँ बाली पुत्र अंगद। तो फिर तुम किष्किंधा से इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक विशेष कार्य से आया था, किंतु आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, लंगूर राज। अच्छा, तो आप हैं लंगूर राज। बहुत नाम सुना है आपका। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। किंतु पुत्र, अभी अभी तुमने विशेष कार्य शब्द का उल्लेख किया है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो विशेष कार्य क्या है जिसके कारण तुम अकेले ही यहाँ आए हो? मैं अपने काका को न्याय दिलाने हेतु खोजने निकला हूँ। मेरे पिताश्री से बड़ा अन्याय हुआ है उनके प्रति। मैं तुम्हारे इस न्याय एवं अन्याय के युद्ध में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मुझसे जिस प्रकार की भी सहायता चाहिए, मैं वो सहायता तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आप केवल मेरी इतनी सहायता कीजिए कि मेरे काका सुग्रीव के विषय में बता दीजिए कि वे कहाँ हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं।
अवश्य बताऊंगा। चलो आओ मेरे साथ। सुनिए, आपने किसी वानर बालक को देखा है यहाँ? कहीं आप किष्किंधा नरेश पाली के पुत्र की तो चर्चा नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। वो अभी अभी लंगूर राज के साथ गए हैं। लंगूर राज के साथ? ये कार्य प्रभु श्री राम की इच्छा अनुसार होते चले जा रहे हैं। हाँ प्रभु श्री राम का कार्य करके तो मैं भी बहुत आह्लादित हूँ। मोक्ष प्राप्ति से भी अधिक आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे। अब तो केवल उस पल की प्रतीक्षा है प्रभु, जब प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन होंगे। महाबली काका, आप चिंता मत कीजिए। प्रभु के दर्शन का पल शीघ्र ही आएगा। चलिए, हमें अंजन प्रदेश भी तो पहुंचना है। ऐ प्रभु, तनिक विश्राम करने की इच्छा हो रही है, थकान की अनुभूति हो रही है प्रभु। ठीक है महाबली काका, आप विश्राम कीजिए। तब तक मैं आपके भोजन हेतु फल आदि की व्यवस्था करके आता हूँ। आप कौन लोग हैं? और अचानक यहाँ कहाँ से आ गए? और आप लोग बिना कारण मुझ पर क्यों हंस रहे हो? क्या कारण हो सकता है? मृत्यु कारण है जामवंत, तेरी मृत्यु कारण है। हम तुम्हें मृत्यु देने आए हैं, क्योंकि मृत्यु का कारण अचानक ही आता है। ये लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो? बोलो। क्या बात है काका? कौन था? किससे वार्तालाप कर रहे थे आप? प्रभु, यहाँ वहाँ अभी अभी कोई था जो मुझ पर हंस रहा था। कौन था? कोई भी तो नहीं था यहाँ। संभवतः आपको भ्रम हुआ होगा महाबली काका। लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। बहुत सुस्वाद रसीले एवं मीठे फल हैं, चुन कर लाया हूँ। हाँ 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 हाँ। अचानक काका के विचलित होने का स्पष्ट अर्थ है कि मेरी अनुपस्थिति में यहाँ कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ है। किंतु क्या घटित हो सकता है? बताइए महाराज, कहाँ है मेरा पुत्र? कहीं आपने उसे सुग्रीव की बातें राज्य से निष्कासित तो नहीं कर दिया? बोलिए महाराज, बोलिए, कहाँ है मेरा पुत्र? देवी तारा, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा मानसिक संतुलन तो ठीक है ना? जिस माँ की इकलौती संतान राज्य से निष्कासित कर दी जाए, उससे आप संतुलन में रहने की अपेक्षा करते हैं। न जाने मेरा पुत्र कहाँ भटक रहा होगा। आपने उचित नहीं किया महाराज, मेरे पुत्र को निष्कासित करके उचित नहीं किया। ये कैसी बेकार की और बहकी हुई बातें कर रही हो देवी तारा? ये मत भूलिए, ये अंगद केवल आपका पुत्र नहीं, वो मेरा भी पुत्र है।
उसके लिए वात्सल्य और प्रेम आपके अंदर ही नहीं, उसकी धारा मेरे अंतः में भी बहती है। ममता और वात्सल्य की ऐसी विनाशकारी धारा नहीं होती महाराज, जो अपने ही पुत्र को, अपने ही संतान को अपने माता पिता से दूर बहा कर ले जाए। हाँ, दूर गया है वो अपने काका और काकी को खोजने के लिए। वही तो पूछती हूँ महाराज, कहाँ? स्थान का ज्ञात नहीं है मुझे। जब स्थान ज्ञात नहीं है तो उसे जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? रोका था, किंतु उसने मेरी आज्ञा की अवहेलना की और यह कहकर गया कि अब वो अपने काका और काकी को साथ लिए बिना किष्किंधा में वापस नहीं आए। आपके अन्याय के कारण मेरे पुत्र का जीवन संकट में फंस गया महाराज। मुझे तो अब भय इस बात का है कि कहीं आपका ये मोह, आपका ये स्वार्थ हमारे पूरे परिवार पर वज्रपात बनकर न गिर पड़े। कहीं आपका ये अन्याय हमारे पूरे परिवार का सर्वनाश न कर दे। तारा, अपनी वाणी को विराम दो। संसार में आज भी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मेरा सर्वनाश कर सके, और जो ऐसा सोचेगा उसका सर्वनाश मैं कर दूंगा। अपने अहम को अग्नि की प्रचंड ज्वाला बनने से रोकिए महाराज, अन्यथा सबसे प्रथम आप भस्म होंगे उस अहम की अग्नि में। क्योंकि ईश्वर को अप्रिय कोई प्राणी नहीं, अप्रिय है तो उस प्राणी का अहम। मत करो मेरी हत्या, नहीं कर सकते मेरी हत्या। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो मुझे। नहीं। ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम? नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मेरी हत्या नहीं कर सकते। मुझे सेवा करनी है उनकी, बहुत सारे काम हैं जो निपटाने हैं मुझे। तुम ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते, तुम ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते, तुम ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय